से टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। पूछा मुझे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। नजमा खाला कह रही थी कि हुज़ैफा शानज़े से शादी से इनकार कर दिया। सच मामा? लेकिन हुज़ैफा ने तो कहा था कि वो हम दोनों से शादी करेगा। क्या हो गया, गुस्से में कह रहा था, ऐसा कभी हो सकता है? नजमा ने समझाया तो समझ गई। कबूल है। चलो शानज़े को खिलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी तो खाओ। मामा कम ऑन। चल चल। अरे अब चले मामा। 1 मिनट जहरा, चलो आ जाओ। उफ माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। It's very nice, Kala. Thank you. अब आप सारी रात यहीं बैठे रहेंगे या जाएंगे भी? टाइम देखें क्या हो रहा है। दिल तो चाह रहा है पूरी जिंदगी यहीं बैठा रहूं। ये शानज़े ने किया क्या मेरे साथ? कम ऑन हुज़ैफा, क्या हो गया तुझे? ये तेरा अपना फैसला था। तलाक तुम भी मुझे यही कहोगे। शानज़े को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उससे बेहतर तो सुहैना है, जो दिल में था साफ साफ कह दिया, झूठा ड्रामा नहीं रचाया। देख हुज़ैफा, हो सकता है कि शानज़े भी तुझसे मोहब्बत करती हो और ऐन वक्त पे उसने इरादा बदल लिया। पहले ऐसा भी क्या था? तुम्हारे ख्याल से इस धोखे के बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह बाकी रहेगी? अच्छा कम ऑन यार, सारी बातें छोड़ और तू जा। दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं। तेरी शक्ल से मुझे लग रहा है तुझे गुस्सा आ रहा है। तो एक काम क्यों नहीं करते? जाके शानज़े से खुद पूछ लेना। देख, हो सकता है कि कोई मजबूरी के तहत उसने सब कुछ किया। अल्लाह, ये सब कुछ उसने अपनी मर्जी से किया है। कोई बंदूक लेकर उसके सर पे नहीं खड़ा हुआ। फला, मेरी जिंदगी तो अजाब बन गई ना। उस पर एतबार करके 2 शादियां कर ली। अच्छा कम ऑन यार, छोड़, तू जा भी, हिम्मत कर। अगर तू सुबह तक यहां बैठा रहा ना, ये जो लोग हैं ना, पता है क्या कहेंगे? जा यार हुज़ैफा जा, कम ऑन चिल, हिम्मत कर। और एक बात याद रख, ये फैसला तेरा अपना था, किसी और का नहीं। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा भाई। भाईजान जा, मैंने भी घर जाना है।
मैं देख कर आई हूँ, शानजे के कमरे में नहीं है, तलहा के साथ है कहीं बाहर। कहाँ चले गया? एक तो वैसे ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, स्टेज पर भी उसने मेरा मूड खराब कर दिया था। कैसे कह रहा था मैं किसी का जूठा नहीं खाता, और फौरन शानजे का खा लिया। हाँ, ये बात तो मैंने और आपा ने भी महसूस की थी। बहुत ही मेहरबान हो रहा था शानजे पे, और देखा था शेरवानी भी उन्हीं के घर के पहनी थी। और बार बार शानजे की तरफ देख रहा था, ऐसे जैसे मैं तो वहां थी ही नहीं। वैसे ये शेरवानी वाली बात पे ना आपा को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। डिजाइनर के पास खुद गया था आपा के साथ और पहनी वो। वैसे भाई ने तसल्ली दी है और कहा है कि वलीमे पे हमारा जोड़ा पहनेगा। लेकिन मैं शानजे का क्या करूं? मेरा दिल चाह रहा है जाके गला दबा दूं उसका। सुहैना फिक्र मत करो, हुज़ैफा ने ये करके अच्छा नहीं किया, लेकिन देख लेना पछताएगा एक दिन। मैं शानजे से शादी करने पर तो उसे पछताने पर मजबूर कर ही दूंगी, देखती जाइए। शानजे, मुझसे अब झूठ मत बोलना तुम। कोई तुम्हारा गला नहीं दबा रहा था। हाँ तो तुमने अपने मुंह से की है ना। काश मेरा गला दबा दिया होता। मैं आपके खातिर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं, कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। अगर आप नहीं जानते वहां क्या हुआ था। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ से नफरत है, बेकार के बहाने मत बनाओ। तुमने मुझसे झूठा वादा किया और बाद में बदल गई। बहुत मक्कार होती हो तुम लड़कियां। अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगा, एक दफा मेरी बात तो सुन ले आप। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। तुमने मुझसे झूठा वादा किया। तुम समझी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता तो धोखे से निकाह पढ़वा लूं। तुमसे बेहतर तो सुहैना है, जो दिल में होता है जुबान पर लाती है। मोहब्बत ही तो इकरार किया उसने। हर हाल में शादी करने के लिए तैयार थी वो, यहां तक कि तुम्हें भी कबूल कर लिया उसने। और तुमने ये जबरदस्ती की मुंह दिखाई, तो न कल सुबह कोई नया ड्रामा खड़ा हुआ होगा। हुज़ैफा मेरी बात सुनो। कोई और झूठ बोलकर मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैं सुहैना के पास जा रहा हूं। को सुहैना के पास जाने से कभी नहीं रोकूं। मैं जानती हूँ आप भी सुहैना से ही प्यार करते हैं। अगर खाला घर छोड़ने का ना कहती तो मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आती। अगर मैं मजबूर थी हुज़ैफा, मैं क्या करती? आप एक दफा मेरी बात तो सुन ले, मेरी मजबूरी तो सुन ले। सच्चाई तो मैं भी जानना चाहता हूँ। ये जानना चाहता हूँ कि तुम जैसी लड़की इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है शानजे? क्यों किया तुमने ऐसा? कि जाने के बाद मैंने मम्मा से बात की थी। ये क्या कह रही हो शानजे? तुम्हारे पापा ने सारे खानदान में बता दिया है। शानी आपा ने कार्ड्स प्रिंट होने दे दिए हैं। अगर इस वक्त मैंने या तुमने कुछ कहा ना तो तुम्हारे पापा मुझे तलाक दे देंगे। सारे मर्द ऐसे ही कहते हैं, मगर करते कुछ नहीं है। शानी खाला के खातिर खामोश होंगे, लेकिन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। मैं बाद में माफी मांगूंगी पापा से। मेरे मुंह पे कालक मलेगी। एन शादी के वक्त इनकार करके किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ोगी? अरे तुम दोनों माँ बेटी हो तो मेरे खिलाफ बात खड़ा करती हो। क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे क्या? बेटी क्या कर रही है? अरे बेटी क्या कर रही है? अपने बाप की इज्जत को नीलाम करने में तुली हुई है। तो क्या करे बाप? कहाँ देखता है? आप मुझे जान से मार दे, मेरा गला दबा दे। दबा दूंगा। क्या कर रहे हैं शर्मी आप? क्या हो गया आपको? वहाँ शानी खाला को तलाक की धमकियां मिल रही, यहाँ मामा को दे रहे हैं। अगर शादी इसीलिए की जाती है कि तलाक की धमकियां देके नाजायज ख्वाहिशें पूरी की जाए, तो मुझे शादी नहीं करनी, ना हुज़ैफा से ना किसी और से। हाँ, दे दें आप तलाक, मुझे मार दें मुझे। शानज़े बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक, तुम लोगों को अगर एहसास नहीं है तो ये ठीक। ये मेरी इज्जत का मामला है। मैं मर जाऊंगा, अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अभी अपने आप को शूट कर लूंगा। पापा रुकिए पापा, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। मैं शादी से इनकार नहीं करूंगी। खा मेरे सर की कसम, कसम खाओ। आपके सर की कसम, मैं इनकार नहीं करूंगी। पापा आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। मैं इनकार नहीं करूंगी। मैं बता रहा हूँ शान,
अगर तुमने निकाह के वक्त इनकार किया मैं आपके साथ पेट्रोल लेके जाऊंगा, अपने ऊपर सड़क के सबके सामने हाथ लगा लूंगा। खुद बताए मैं क्या करती। मैं बहुत मजबूर थी। सुहाना के पास चले जाओ, मैं रह लूंगी इस घर में जैसे बाकी सब लोग रहते हैं। एक बार आजमाइश पे पूरी नहीं उतर सकी, मगर दूसरी बार मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप पर कोई हक नहीं जताऊंगी, और मैं आपकी और सुहाना के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। कुछ भी हो, मेरी जिंदगी तो दो हिस्सों में बट गई ना, और हक तुम्हारा भी बन चुका है। मैंने हर हक माफ किया। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुहाना बेटा मूड ठीक कर लो, आ जाएगा ना। मूड कैसे ठीक कर लूं मैं अपना? आपने उसे शांजे के कमरे में जाने क्यों दिया? सोच सोच के मेरा खून खौल रहा है। बेटा मैं क्या कह के रोकती उसको? जो भी हो, भाभी का जोर चलता है इस घर पे। खड़ी थी वहां अपनी बहन के साथ, अब उनके सामने क्या कहती? एक तो वैसे ही मेरा भूख से दम निकल रहा है। स्टेज पे खाना आया तो था सुहाना, और तुमने खाया भी था। जरा सा चखा था, वहां भी हुजैफा ने मेरा मूड खराब कर दिया था। अच्छा दूध पी लो थोड़ा सा, भूख कम हो जाएगी। मैंने नहीं पीना। एक तरकीब है, तुम टेक लगा के आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूं ना आंखें नहीं खोलना, ठीक है? लेटो ना। देखा, मैंने कहा था ना हुज़ैफा शांजे को पसंद करता है। देख लो, उसी के कमरे में गया है पहले और अभी तक वहीं है। हाँ पर लेकिन पता नहीं मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है। कुछ भी हो, सौकन का नाम ही बहुत बुरा है। कुछ कह के तो देखे, 2 दिन में सीधा कर दूंगी सौकन को भी और उसके रिश्तेदारों को भी। अब मैं वो वाली शहाना नहीं हूँ, बस सहलिया बहुत जुल्म मैंने जितना सहना था, तो हुज़ैफा ने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। बाल का भी दिमाग सीधा हो गया है, सीधे मुंह बात कर रहे हैं। जा क्यों रही हो? 3 तो बज गए हैं, रुक जाती कुछ देर और। नहीं आपा, शम्मे इंतजार कर रहे होंगे। अब सुबह नाश्ते का भी तो इंतजाम करना है ना। बस हम लोग 9-10 बजे तक आ जाएंगे। सफिया के घर से भी नाश्ता आएगा। वो लाएंगी नाश्ता? वो तो यही करेंगी नाश्ता। जहेज के नाम पर भी सुसर ने मामू बन के बेडरूम सजा दिया, और बाकी काम भी वही करेंगे। खैर नाश्ता मैं ले आऊंगी आपा, आप सफिया से कुछ ना कहिएगा, खामा में माहौल खराब होगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि हुज़ैफा ने मेरी बात रख ली है। अच्छा आपा मैं चलती हूँ, देर हो रही है। चलो छोड़ कर आती हूँ। अब बस करो ये रोना धोना। ये सब मेरे माँ बाप का कसूर है, जिन्होंने अपनी अपनी अना की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। हुज़ैफा, हुज़ैफा, बेटा जल्दी आओ। हुज़ैफा, अरे बेटे। वो क्या हुआ है? खैरियत? बाबा तो ठीक है? हाँ वो तो सो रहे हैं बेटा, मगर हुज़ैफा सुहाना ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई। सुबह से कुछ नहीं खाया था। क्या मतलब बेहोश हो गई पप्पू? क्यों नहीं खिलाया आपने उसे खाना? सुबह से जूस ही पिया था। मैंने तो बहुत कहा, तुम्हें पता है कितनी जिद्दी है। कहने लगी हुज़ैफा के साथ ही डिनर करूंगी बस।
सुहैना, आंखें खोलो, देखो ज़ैफा आ गया। पप्पू जल्दी दूध दे। हाँ बेटा, सब कुछ यही रखा है। मैं तो कब से कह रही थी कि पी ले, मगर पीती नहीं है। सुहैना प्लीज ये पियो। ज़ैफा, मैंने तो डरा दिया कि तुम बेहोश होने वाली हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी बीवी को संभालो, मैं तो थक गई ना, जाके सो जाती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू पप्पू। सुना, पप्पू ने तो मुझे डरा दिया कि तुम बेहोश हो गई हो। प्लीज ये दूध पी लो, तुम ठीक हो। बस पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ये पी लो, फिर मैं खाना मंगवाता हूँ। नहीं ज़ैफा, बस दूध ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। शानज़े खुश लग रही थी। वो सफिया और नजमा ने गड़बड़ तो नहीं की कोई? अभी तक तो नहीं की, लेकिन ये सब करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। चलो, आज तो ठीक था ना सब कुछ, कल की कल देखी जाएगी। और अपने नौशे मियां, वो खुश थे हुज़ैफा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश था। पहले शानसे के पास गया था। हाँ, ये हुई ना बात। तुम दोनों माँ बेटी खां इतनी जज्बाती हो हैं? लेकिन शानसे कुछ चुप चुप सी लगी मुझे। जो आपने हंगामा किया था ना, उसका बहुत असर लिया है उसने। अरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। देखना, एक दिन खुद मानेगी कि बाप का फैसला बिल्कुल सही था। और हंगामा कैसा? मैं बता रहा हूँ, मैं सबके सामने गोली मार लेता उस वक्त। अपनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। और मुझे तलाक दे देते। अच्छा छोड़ो पुरानी बातों, जो होना था हो गया। गुस्सा दिलाएगी तो मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी और क्या। अच्छा मुझे ये बताएं कि सुबह नाश्ता लेकर जाना है, उसका सारा इंतजाम है ना? सब इंतजाम हो गया है, बेफिक्र हो जाइए आप। चलिए ठीक है। जी जी जी, बहुत अच्छी। लेकिन आपको बहुत मिस किया हमने शादी में। नहीं, आपको आना चाहिए था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। वही नाश्ता तो आ गया, लेकिन शम्मी और जहरा नहीं आए अभी तक। बस रास्ते में है, फोन आया था, पहुंच रहे हैं। मेहमान उठ गए? जी जी, सब उठ गए, तैयार हो रहे हैं। और सफिया खान? आपा मेरे कमरे में है। भाई वो बहुत शर्मिंदा है बेचारी। क्यों? किस बात पर शर्मिंदा हो रही? कह रही थी बेवा हूँ और रस्में नहीं कर सकी, नाश्ता भी नहीं ला सकी ना। चलो, जब उन्होंने और रस्में नहीं की तो नाश्ता ना लाने पे क्यों शर्मिंदा हैं? और फिर जहरा ने 50 लोगों का नाश्ता भेजा है, कोई कमी थोड़ी है। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, मेहमानों को बुला रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं। भाई मैं और आपा जाकर नाश्ता ले आए क्या? देखा नहीं भाभी कैसे ताना देकर गई है। हाँ सुना मैंने। अगर इसी तरह छोटी छोटी बातों पे मुंहमारी होती रही ना, तो ज़ैफा की जिंदगी अजाब बन जाएगी। जो होना था हो चुका, कुछ नजरअंदाज करना सीखो। हुज़ैफा को ज्यादा परेशान मत करो। देखो, अगर हुज़ैफा परेशान हुआ ना तो बीवियां परेशान हो जाएंगी। हुज़ैफा ऐसा कब चाहता था? तो सब भाभी की जिद की वजह से हुआ। और आपा बेचारी अपनी बेटी के ऊपर सौकन आने के गम में मर रही हैं। और शम्मे भाई और जहरा आपा, वो तो बस पैसे के जोर पे हमें नीचा दिखाए चले जा रहे हैं। अच्छा जाने दो, तो जाकर सबको बुला कर लाओ। और शम्मे को कह दूंगा जो कुछ लेना देना है अपनी बेटी तक महदूद रखे, ये रस्में वगैरह छोड़े। जी भाई। जानती हूँ मैं, ये सारी आग इन दोनों बहनों की लगाई हुई है। गुस्सा है ना इन्हें कि शान से इतना कुछ कैसे ले आई है, जबकि इन्होंने खुद कुछ नहीं दिया। अपनी दफा कह दिया कि इकबाल ने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। पट्टियां पढ़ा रही हैं उन्हें। जोड़े वापस कर दें, चौथी नहीं होगी। जोड़े फिर इनके भी वापस होंगे। असल चलापा तो ये है ना कि कोई जेवर क्यों नहीं मिला, और क्या। अच्छा किया, ये इस काबिल ही नहीं है
आपा वो शानज़े कुछ चुप चुप नजर आ रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही जरा शाये हो रही होगी ना, ऐसे ही तुम्हें लगा है। और तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? अब मैं वो पहले वाली शहाना नहीं हूँ, दिमाग सही कर दूंगी सबके, समझी? बुलाती हूँ शानज़े को। नज्जो, तुमने देखा था जब भाईजान ने जोड़े वापस किए तो भाभी का चेहरा तो मानो उतर ही गया था बिल्कुल। हाँ तो जहरा भी कभी तो चेहरा उतर गया था जब भाई ने चौथी के लिए मना किया था। दोनों बहनों की हालतें खराब हो गई। ये तो ज़ैफा पे इतरा रही है, उनके कहने पे उसने शानज़े से शादी कर ली। हाँ नज्जो, देखना तुम एक दफा मैं इस घर में आ जाऊं, फिर देखना दोनों बहनों की तराहट कैसे भगाती हूं। और शान से उसको तो तलाक ना दिलवाई तो मेरा नाम सफिया नहीं। बस आपा किसी तरह सुहैना और ज़ैफा को मुट्ठी में कर ले। तुम समझाओगी ना, तुम उसके सर पे होती हो, समझाना उसे, खाला हो। वो तो मैं करूंगी। सारी जा रही अरे बनानी पड़ रही है। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। नहीं मानता ऐसे हुज़ैफा उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, और तूने भी ना अच्छा नहीं किया। हुज़ैफा कानून और शर्म वो तेरी बीवी है। पता, मैं उसमें बहुत टेंशन में था, और अब मुझ में हौसला नहीं है कि मैं उसका सामना भी कर सकूं। अगर उसने मामा को बता दिया तो एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। नहीं, मामा के रवैये से लग रहा है कि उसने मामा से कुछ नहीं कहा। What? यार हुज़ैफा, इसका मतलब है वो तुझसे सच्ची मोहब्बत करती है यार। अब मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, तंग आ गया हूं इस लफ्ज़ से। मेरी कोई मोहब्बत की और मेरी दो मोहब्बतें पैदा हो गई। हाँ, एक बात बोलूं तुझे मैं, ये तो खुशकिस्मत वालों को मिलती है यार। तूने मेरी किस्मत देख ली है, जिंदगी अजाब हो गई है मेरी। ये फैसला भी तुम्हारा ही था बेटे। अच्छा खैर, छोड़ इन बातों को। तू एक काम कर, जाके उससे माफी मांग और किस्मत का लिखा इसको समझ करना कबूल कर ले। यार मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जिनकी चार बीवी हैं और वो खुश हैं। आई एम श्योर होंगे, लेकिन मैं नहीं उनमें से। तला, तू क्यों नहीं समझ रहा? अच्छा मुझे एक बात बता, तूने हनीमून का क्या फैसला किया? मैं अच्छा नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। तू सीरियस क्यों हो जाता है? गुस्सा कर गया है? चले चल। कहाँ जा रहे हो? शानज़े के कमरे में जा रहा हूँ अपना कोट हैंग करने। यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है। यही रख दो, मैं बाद में कर दूंगी। पता है मुझे मेरी अलमारी में जगह नहीं, इस कमरे में अलमारियां इतनी कम है। सुहैना, इस कमरे का इंतखाब तुमने खुद किया था, ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी। तुम्हें अपना कोट टांगने की जल्दी है या क्या यार? शानज़े से मिलने की जल्दी है? सुहैना, ये भी तुम्हारा अपना फैसला था, ये तो अब जिंदगी भर चलेगा। तो मैं कौन सा रोक रही हूँ? बस मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या है? बस कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि हम हनीमून पे कब जाएंगे। जाना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे भी कुछ अरमान हैं। अपने अरमानों के अलावा कभी दूसरों के अरमानों का भी सोच लिया करो। लाए मैं हैंग कर दूं। शानज़े,
I'm sorry, कल रात गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। को असल बात मालूम नहीं थी इसलिए। तुमने मामा को कुछ बताया है? नहीं, शानी खाला कुछ बताने का मतलब आपको परेशान करना। तो मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। सारी जिंदगी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता है भी या नहीं। शावर लेना है तो ले ले, अंदर कपड़े हैंग कर दिए मैंने, सारे करा जाओ। बेटा, ज़ैफ़ा तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? खाला, शादी को इतना अरसा हो चुका है, आप अब भी परेशान हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही बस वो सुहाना जरा तेज लड़की है ना, और फिर उसकी माँ, उसकी खाला उससे भी ज्यादा तेज है। हर वक्त पट्टियां पढ़ाती रहती हैं उसे। मुझे फिक्र हो जाती है तुम्हारी। तुम्हें अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा बेटा। परेशान मत हुआ करें, मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन रहा। ज़ैफ़ा मुझसे बहुत प्यार करता है। पर जब हुज़ैफा घर आता है तो तुम क्यों नहीं जाती उसे दरवाजे पे रिसीव करने के लिए? तुमसे पहले सुहाना वहां खड़ी होती है हमेशा। देखो बेटा, इंसान बहुत जल्द रवैयों का आदी हो जाता है। अगर तुम पीछे हटोगी तो हुज़ैफा को भी आदत नहीं रहेगी तुम्हारी। उसे वेलकम किया करो, उसके साथ खाना खाया करो, घूमने जाया करो कहीं। हर वक्त तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। लो, आ गया, जाओ 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 ना, शाबाश मेरा बच्चा, गो जाओ। कहाँ रह गए थे हुज़ैफा? कब से आपका वेट कर रही हूँ। लाए मुझे दो। चले लंच करते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चले ना, खाना खाते हैं। मामी जी और शांजे ने भी खाना खा लिया। मुझे तो बहुत भूख लगी। जल्दी आ। ज़ैफ़ा, खाना लगा दिया आज। शांजे, वो मामी मामू को ऊपर खाना दे दो, वो लोग ऊपर ही खाएंगे। ठीक है। थैंक यू। चले ना, हम तो खाना खाते। आइए ना। सॉरी। कजन साहिबा, तुम कहाँ से आ रही हो इतनी भीगी भीगी और सहमी सहमी? हाँ, बारिश में भीगने तेरे से डर लगता। रियली? डरती हो तुम? तो बाहर क्यों गई थी तुम? It's okay. It's okay, everything.
हुज़ैफा आप कहाँ पर हैं? बारिश इतनी तेज हो रही है। हेलो, मैं घर आ गया हूँ, बस अपनी चाबियां ऑफिस भूल गया हूँ मेन डोर की। तुम प्लीज दरवाजा खोल दोगी? मैं आती हूँ। ओके। आप जल्दी से चेंज कर लें, बीमार ना हो जाए। डर गई थी क्या? नहीं, नहीं तो। शांजे, तुमने शादी की अंगूठी उतार दी है? आपने पहनाई कब थी? है कहाँ? शांजे कहाँ है? Shanze, I'm really sorry. उस दिन गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल पड़ा था। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। अब भी क्यों आए हो? वहीं बैठे रहते। अब क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह तुमने नहीं, मैंने किया है। सारी जिंदगी का अजाब मोल ले लिया। अब पछता रही हूं अपने फैसले पर। मुझसे शादी करने के फैसले पर? हाँ, सौकन कबूल करने के फैसले पर। अंधी हो गई थी तुम्हारी मोहब्बत में। अब क्या कर दिया उस बेचारी ने? बजाय शर्मिंदा होने के तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। मुझे सौता देकर फौरन उसके पास चले गए। वक्त बे वक्त तुम सिर्फ मौके ढूंढते हो उससे मिलने के। सुनैना, खामोश रहो।
मैं कह रहा हूं खामोश रहो। मैं क्या सारी रात बाहर बारिश में भीगता रहता और तुम बेफिक्र सोती रहती? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। झूठ मत बोलो। देखो कितनी मिस कॉल्स है मेरी। इंतजार में आदमी जागता रहता है, तुम्हारी तरह घोड़े बेच के सो नहीं रहा होता। मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया, तुमने नहीं सुना तो मैंने शांसे को कॉल किया और उसने पहली बेल पे मेरा फोन उठा लिया। दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा। मुझे नहीं पता मेरी कैसे आंख लग गई थी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और मैंने खाना भी नहीं खाया। तो मैं कौन सा दावत उड़ा कर आ रहा हूं? अच्छा तुम अपना मूड ऑफ मत करो, मैं खाना लगवाती हूँ। हेलो मामा, कल मैं आपके पास आऊंगी। आपको देखने को बहुत दिल चाह रहा है। खुदा हाफिज। जरा ये मैं तुम्हारे लाया था। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं आता हूं। शांजे, शांजे, सुनैना शांजे कहाँ है? अपनी माँ के घर। क्या मतलब है? मतलब ये कि वो आपकी माँ की पसंद है, उसको खुली छूट है। उसका जब दिल चाहे वो कहीं भी जा सकती है। पाबंदियां तो सिर्फ मेरे ऊपर है ना। खैर, तुम क्यों पूछ रहे हो? बीवी है वो मेरी। मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? क्या लाए उसके लिए? जो तुम्हारे लिए लाया हूं वही उसी के लिए लाया। तो देखने में क्या हर्ज है? रुको तुम। सुनैना, ये गैर इखलाकी हरकत है। शांजे ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाता हूं। तो फिर एक काम करो, ये सब भी तुम उसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। शांजे शांजे शांजे, दिमाग पक गया है मेरा। जिसको देखो इस घर में उसी के गुण गा रहा है। मामू वो भी उसकी तरफ हो गए और तुम मौके ढूंढते हो उसके पास जाने के। मुझे तो इस घर में लवारिसों की तरह एक कोने में भेज दिया तुम सबने। जितनी कोशिश मैं करता हूं कि घर का माहौल खराब ना हो, तुम मेरे लिए उतना ही मुश्किल बनाती जा रही हो। मैं तंग आ चुका हूं इस चीज से। तो बाहर में जाओ तुम। मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ले लिया। बहुत खूबसूरत। मैं पहनाऊं? मुझसे छुपकर तुम शांजे को तोहफे देते हो, उसके साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढते हो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं किसी गैर औरत से मिलता हूं। बीवी है वो मेरी। हुजैफा को दिखाने के लिए शांति से अच्छे तरीके से पेश आओ। यही हालात रहे ना इकबाल, तो हुजैफा पागल हो जाए। उसके मुंह पर तो नहीं लिखा होता ना कि वो अंदर से कैसा है। इस तरह तुम शांति की बुराई करती रहोगी
आपके दिल में उसके लिए और मोहब्बत पैदा होगी। मैंने आज तक कभी तुम्हें शानजे को कहीं बाहर ले जाते नहीं देखा। मामी ने जानबूझ के ज़ैफा को शांति के साथ भेजा है। जैसी चालाक बहू वैसी मकार सास। कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मुझे सबाने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.